नमस्कार। रसोई की रहस्य की ऑन रिक्वेस्ट में आप सबका स्वागत है। रसोई के रहस्य आओ मिलकर खोले हम। रसोई के रहस्य आओ मिलकर खोले हम। आपने पिछली बार हमारा एपिसोड सुना, रोटी, पूरी और पराठे का आटे को कैसा गूंदा जाए और उसको बेला कैसे जाए। आज हमारे साथ एक बार फिर से है वीना मेहता वर्मा, जो हमको बताएंगी कि ये तीनों चीजों को सेकने का सबसे सेफ, सबसे आसान और सबसे एफिशिएंट तरीका क्या है। वेलकम बैक वीना। फटाफट शुरू करते हैं, भूख लग रही है। रोटी, पूरी, सब पराठा, सब कुछ इससे बात करके मुझे तो भूख लग रही है। फटाफट शुरू करते हैं। थैंक यू सो मच पायल। तो हम ठीक है, जल्दी जल्दी बनाते हैं। पिछली बार आटा गूंद के रखा हुआ है, तो इसको संभालना कैसे होगा एक बार जरा ये भी बता दे। एक्स्ट्रा आटा जनरली बन जाता है। श्योर। तो हम जल्दी जल्दी आपको फिर रोटी, पूरी, पराठा तीनों चीज खिलाएंगे। देख लेना आपको क्या पसंद आता है। फ्रेंड्स, आटा जो है आपके पास जो पहले से भी रखा हो वो भी आप यूज कर सकते हैं। आजकल हम लोग के पास टाइम नहीं होता, हम बहुत लोग वर्किंग है, कुछ लोग मदर हैं, घर पे बहुत काम करती हैं, तो आप आटा को गूंद करके भी आप स्टोर कर सकते हैं। आटा को गूंदने के बाद एक तो जो भी आप आटा गूंदेंगे थोड़ा हल्का, वो सॉफ्ट ज्यादा हो, और उसको दो तरीके से हम स्टोर करके रख सकते हैं। एक, आप सॉफ्ट कपड़े में भी उसको लपेट के, एक जो शीशे का बोल होता है उसमें बंद करके आप रख सकते हैं। उससे क्या होगा, ड्राई नहीं होता आटा। दूसरा, आप फॉइल में भी रैप करके शीशे के बोल में फ्रिज में रख सकते हैं। और बहुत दिनों तक आटा, जहाँ तक मेरी ऑब्जर्वेशन है, जानकारी है, बहुत दिनों तक मतलब नॉट मोर देन 1 वीक रखना चाहिए, क्योंकि काला भी हो जाता है और उसका ना टेस्ट भी अलग हो जाता है। वैसे भी ऊपर से अगर लोग पूछे कि आटा काला हो गया, हमको कैसे, वो आप अगर हाथ लगाए उसको तो थोड़ा सूखापन रहता है और एक परत सी बन जाती है, तो इसका मतलब कि आपका आटा डेफिनेटली उसका कलर बदला है, और गर्मी में तो स्मेल ही बदल जाती है। एग्जैक्टली। कुछ लोगों को खमीरी रोटी बनाना होता है, तो उस केस में वो अलग बात है, आप रख सकते हैं। वो तो अलग ही, खमीरी तो सब कुछ अलग ही है, लेकिन ये तो यूजुअली जो बनाए जाते हैं उसका है। हाँ, तो आप उस तरीके से 2 to 3 डेज तक, मेरी पर्सनल एडवाइस होगी कि 2 to 3 डेज से ज्यादा ना रखें। आई एग्री कंप्लीटली। तो आप बनाए, रोटी पकाएं। तो लास्ट टाइम हमने ये सीखा था कि हम रोटी, पराठा, पूरी कैसे बेलें। तो आपकी रोटी एक जो है बिल गई है। अब आपको करना क्या है, देखिए, रोटी बनाने के लिए आपको 2-3 तरीके हैं। मतलब शुरू में भी आप शुरुआत कर रहे हैं तो भी, और आप ऑलरेडी बना रहे हैं तो भी, आपका तवा जो हो जनरली बहुत बड़ा भी ना हो, बहुत छोटा भी ना हो, और यूजुअली तवा जो है आपका मोटा होना चाहिए। और अगर हो सके तो आप लोग लोहे का तवा यूज करें। नॉन स्टिक वगैरह कुछ टाइम के बाद उसका पेंट छूटता है, लेकिन अगेन अपनी प्रेफरेंस है। मेरी जो पर्सनली चॉइस होती है वो लोहे का तवा होता है, और वो होना चाहिए काफी थिक, उसका बेस काफी थिक होना चाहिए, क्यों, उससे रोटी नहीं जलती है जल्दी से। तो अब आपको करना क्या है कि आप तवा आपको गरम करने के लिए रखना है। देखिए, शुरू में आपको काफी अच्छे से गरम करना है। तवा होना चाहिए तेज गरम। अब उसको पता कैसे लगेगा, जब आप तवा गैस पे रखते हैं, पहले हाई फ्लेम पे रखें और उसके थोड़ी देर बाद आप उसको मीडियम टू लो करना है। और आप जब तवा गरम हो रहा होता है, आप ऊपर से टच नहीं करना, आपको ऊपर अपना हथेली उसके ऊपर रखेंगे तो आपको उसका सेक लगता है। उस सेक से आपको अंदाजा हो जाएगा कि तवा कितना गर्म है। सेफ्टी टिप्स भी बता दीजिए साथ ही साथ। सेफ्टी टिप ये है कि आपको तवे का हैंडल होना चाहिए लकड़ी का, ठीक है। आपका गैस को पूरा कवर करने वाला तवा होना चाहिए, और आप जो गैस पे ही करें, मतलब जनरली गैस पे ही हम बनाते हैं, तो उसमें सेफ्टी टिप में यही है कि आपका तवा डेफिनेटली हैंडल वाला हो, और हैंडल जो है आपका सामने ना हो, क्योंकि कई बार हमारा हाथ लगेगा तो वो पलट सकता है। तो आप तवे के हैंडल को ऑपोजिट साइड में रखेंगे। ऑपोजिट मतलब डायगोनली ऑपोजिट भी हो सकता है, ताकि आपको पता रहे कहाँ पे है, ठीक है। तो ये हुआ आपका तवे का कैसा पोजीशन हो और कैसा हो। अब जब आपकी रोटी बिल गई, तो आप, जैसे हमने बताया कि उसमें अगर आटा लगा है तो उसको हम झाड़ेंगे। अच्छा, कुछ लोग क्या करते हैं कि तवे को पहले हल्का सा ऑयल लगा के पोंछ देते हैं टिश्यू पेपर से या कपड़े से, ताकि आपका रोटी ना चिपके। आप चाहे तो कर भी सकते हैं, मैं पर्सनली नहीं करती हूँ, क्योंकि तवा अगर साफ है और अच्छे से पोंछ देते हैं तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं होती। लेकिन हाँ, आप चाहें तो कर सकते हैं, रोटी और भी सॉफ्ट बन सकती है। तो हम क्या करेंगे, देखिए, रोटी सेकने का एकदम सेट पैटर्न होता है, बस हमें उसको समझने की जरूरत है।
एज अ विजुअली इम्पेयर्ड। तो जब आपका तवा बहुत गर्म हो गया, आप क्या करेंगे, आपका जो गैस है उसको सिम पे करेंगे। उसके बाद आप तवे पे जब रोटी डालेंगे तो आपने झाड़ने के बाद आपने जैसे तवे पे डाला, आप रोटी के बीच में हाथ रख के, क्योंकि गर्म नहीं है तो आप उसको हल्का सा ये टच करके देखेंगे, रोटी आपकी बीच में डली होनी चाहिए। तो तवे का शेप आपको पता है, तो जब आप उसको हाथ ऊपर से रोटी को हाथ लगा कर देखेंगे, आप उसको बीच में ले आइए अगर साइड में भी है तो। अच्छा, एक साइड जो ये वाला साइड है वो ज्यादा सिकना नहीं चाहिए, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, हल्का लगभग 15 to 20 सेकेंड वेट करिए। ये नहीं सिर्फ टाइम का है, आपको उसको हल्का सा टच करके देखना है। बहुत छोटे छोटे जब दाने आ जाए, एकदम हल्के से दाने आ जाए, तो आप रोटी को बीच में ही रख के साइड की तरफ लाइए, धीरे धीरे करके लाइए, और रोटी का जो साइड है वो तवे से बाहर की तरफ आ जाए। अब उसको आप पकड़ के, अंगूठा, इंडेक्स फिंगर जैसे भी पकड़ना चाहें, उसको पकड़ करके पलट दीजिए। पलट के फिर से रोटी के बीच में हाथ लगा के उसको बीच में ले आइए। इसके बाद क्या करेंगे, आप गैस के फ्लेम को तेज करेंगे, मतलब हाई नहीं करना है हमको, मीडियम हाई, तो उसमें मीडियम करना है। उसके बाद आप हल्का हल्का टच करके देखेंगे तो रोटी फूलनी शुरू हो जाती है। इस तरफ आप जब देखेंगे तो रोटी का जो दाना होगा ना वो बड़े बड़े होंगे, ठीक है। वो जो रोटी के ऊपर जो भी आपका फूलना शुरू होता है, दाना बोले जो भी कुछ बोल सकते हैं आप उसको, वो बड़े होने शुरू हो जाएंगे। जब आपको लगे कि उसके जो ऊपर के जो दाने हैं थोड़े ठीक से बड़े हो गए हैं, एक मटर के दाने से थोड़े ज्यादा बड़े हो गए हैं, तब आप थोड़ा गैस को, क्योंकि ये हमारे लिए थोड़ा मुश्किल होता है, सेक लगता है, तो आप गैस के फ्लेम को कम करके उसको साइड में ला करके पलट दीजिए। अब जब आप पलटेंगे तो हम रोटी कैसे सेकेंगे, इस वक्त उसका जो दाना है वो काफी बड़ा होगा। अब इसमें दो यहाँ पे टिप्स है। हम जनरली कपड़े से सेकते हैं, सूती का कपड़ा, मोटा हो, तय लगा हो, और आपके हाथ के मुट्ठी के बीच में होना चाहिए, लटका नहीं होना चाहिए। आप उसको ले करके रोटी के बीच में, और आपका इस वक्त गैस का जो फ्लेम है वो लगभग मीडियम होगा, मीडियम टू हाई ही होगा, लेकिन गैस पे किस पे, छोटे वाले पे बड़े वाले पे बना रहे हैं, उस पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। आप रोटी के बीच में रख के आप उसको घुमाएंगे और कपड़े से दबाते जाएंगे। दोनों तरफ आपको कपड़े से दबाना भी है और रोटी को घुमाना भी है, तब आप देखेंगे कि रोटी फूलने लगती है। आपको ये काम थोड़ा स्पीड में करना होगा, आपका विद प्रैक्टिस डेफिनेटली ये आ जाएगा। बस कलाई का काम है ना, उसमें पूरे हाथ को कलाई का हिलाने काम की है। जरूरत ही नहीं है, आपका हाथ और आपकी नहीं। कलाई, बस ये दो चीजें काम आएंगी। एब्सोल्युटली। इतना करने के बाद जब आपकी रोटी पूरी बोल जैसी फूल जाएगी, तब आप उसको फिर से साइड में ला करके पकड़ करके पलट दीजिए। पलटने के बाद इस तरफ आपको ज्यादा करना नहीं है, हल्का हल्का कपड़े से दबाना है और घुमाना है। तो अब आप देखेंगे जब पूरी रोटी फूल जाती है एकदम बोल, कोई भी पार्ट कच्चा नहीं रहता है, और आपका रोटी आप जब टच करेंगे तो आपको एक खुरदरापन, सिका हुआ का फील आता है। हम सब खुशबू से सब चीजों को पहचानते हैं, आपको रोटी सिक जाने की खुशबू आएगी। यहाँ पे एक टिप है, अगर हमको कपड़े से डर भी लगता है पायल, तो कपड़ा कुछ लोग नहीं यूज करना चाहते, तो पहली रोटी को कपड़े से कर ले। उसके बाद जब आप सेकंड रोटी को सेकना चाहते हैं, तो आप जो पहला रोटी बनाया है ना, आप उस रोटी को उसके ऊपर रख करके आप सेक सकते हैं। उससे क्या होगा, बराबर से आपका दबेगा भी और गर्म भी नहीं होगा। तो आप उस रोटी से भी रोटी को आप घुमा घुमा के दबा दबा के सेक सकते हैं। और मेरे पास दिमाग में एक और बात आ रही है कि जब हम सेक रहे हैं, पहली बार जो आपने जैसे बोला 15 to 20 सेकेंड्स रोटी जब डाला ही था और दाना छोटा छोटा ऊपर बबल्स हाथ लगाए तो पता चलता है। हाँ। एक ये छोटा सा एक्सप्लेनेशन ये है कि ये आपकी रोटी एक और तरीके से, जैसे बीना ने बताया, आप जब उसको हिलाएंगे तो आपकी रोटी हिल जाएगी। ये किस लिए, क्योंकि जो रोटी में गीलापन था आटे में, अब वो थोड़ा सा, जब वो आटे का गीलापन खत्म हो जाएगा उस 15 से 20 सेकंड में, तो आपकी रोटी आराम से हिलेगी अपने आप। क्योंकि चिपकती क्यों है, क्योंकि गीला है तो चिपकेगा। अगर तवा साफ है और आपकी रोटी का आटा जो है सिकना शुरू हो गया, तो वो ऑटोमेटिकली बहुत आसानी से आप तवे पे अगर उसको थोड़ा भी हिलाएंगे तो वो आराम से उस 15-20 सेकंड के अंदर हिल जाएगा। ये छोटी सी बात मुझे याद है। एब्सोल्युटली। तो रोटी तो बन गई पायल, अब एक रोटी खा लो, फिर हम तब खुशबू आ रही है मेरे को। अब हम पूरी बनाते हैं। जब हमने पूरी बेल लिया है, जनरली क्या करते हैं कि पूरी को ना बेल लेते हैं बहुत सारे, ठीक है। उसके बाद हम सेकना शुरू करते हैं, क्योंकि जो तलना होता है वो काफी फास्ट होता है। तो हम क्या करेंगे, एज अ विजुअली इम्पेयर्ड, ये हमारे लिए टिप है तलने के लिए, कि कढ़ाई हमारी बहुत बड़ी ना हो, मतलब बहुत छोटी भी ना हो ऑब्वियसली, और कढ़ाई में पहले हम तेल डाल लें, देख लें कि कितना तेल डाल रहे हैं। उसके बाद गैस को हम ऑन करेंगे, और हमारी कढ़ाई जो है चौड़ी नहीं होनी चाहिए, वो थोड़ी ऊंची होनी चाहिए, गहरी होनी चाहिए, ताकि हमारी गोलाई पे होनी चाहिए, फ्लैट नहीं होनी चाहिए, गोलाई भी होनी चाहिए, फ्लैट नहीं
हाँ, फ्लैट ना हो, नीचे से गोल हो और गहरा हो, ताकि हमको डालने में और उस निकालने में वो आसान हो। तो उससे क्या होगा कि हमको थोड़ा सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और कढ़ाई का हैंडल जरूर हो, और हैंडल भी ऐसा हो जो गर्म ना हो, ताकि आपको पकड़ने में उसको हाथ ना चले। पहले हम तेल डालेंगे, फिर हम उसे गर्म करेंगे। यूजुअली साइटेड लोग क्या करते हैं, पहले कढ़ाई गर्म करते हैं फिर तेल डालते हैं। हमारे लिए थोड़ा तो मुश्किल है, बिल्कुल भी क्योंकि नहीं चलेगा। हाँ, जो साइटेड होते हैं वो थोड़ा कम तेल में भी पूरी सेक पाते हैं, लेकिन एज ए विजुअली इम्पेयर्ड हमको थोड़ा ज्यादा तेल डालना है, क्योंकि वो उसको पूरा डूबना चाहिए और सिकना चाहिए, और डूब जाएगा तो अच्छे से सिक जाता है दोनों साइड। तो जब तेल गरम करने के लिए हम गैस ऑन करेंगे, अगेन ये लगभग मीडियम टू हाई में होगा आपका। अब मीडियम टू हाई में होगा तो तेल गरम होने में थोड़ा टाइम लगता है। हमको चेक कैसे करना है, अगेन सेम टिप, कि आप कढ़ाई के बहुत ऊपर से उसको सेक को देखेंगे, प्लस खुशबू आती है तेल गरम होने की, प्लस तेल का बॉईल होने की आवाज भी आएगी। अब जब तेल गरम हो जाता है तो हम पूरी के को डालते वक्त भी एकदम सिम तो नहीं, लो टू मीडियम में रखते हैं, ठीक है। अच्छा, अब पूरी तलने का जो तरीका है 2-3 है। एक, अगर प्रैक्टिस है तो आपके पास बड़ा सा छन्ना होता है, हम उसमें डाल करके और दूसरे छन्ने से उसको हम करते हैं, छानते हैं, मतलब पलटते हैं। नहीं तो आप क्या करेंगे, एक नॉर्मल तरीका जो हम करते हैं, कढ़ाई हमारा गर्म हो गया और कढ़ाई के साइड से हम कढ़ाई के साइड में हल्का सा, जहाँ पे हमारा हैंडल है, हमको पता है कि वो हैंडल गर्म वाले होने वाला नहीं है, उस साइड से हम साइड में लेके उसको साइड में हल्का सा टच करा करके छोड़ देते हैं तेल में, वो चला जाता है। फिर हम छन्ना लेकर के पूरी के ऊपर हल्का हल्का हम डैप करते हैं, तो उससे पूरी फूलने लगती है, आपको फील हो जाएगा। क्योंकि नीचे से प्रेशर आता है जब नीचे से वो, हाँ, जब आप उसके ऊपर अपना डालेंगे झारा या जो भी कहो उसको, नीचे आप उसको डालोगे तो वो ऑटोमेटिकली ऊपर की तरफ उठेगा, क्योंकि पूरी मतलब सरफेस पे आ रही है, फूलना शुरू होती है तो नीचे पहले अंदर डूबती है और फिर सरफेस पे आती है। एग्जैक्टली। तो आपको जब फील होने लगता है फूल गई, फूलते ही आपको नीचे से उस पूरी को छन्ने में पकड़ना है, वो आसानी से आ जाता है। जब उसको हटा करके आप साइड से उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं, फिर उसको आप क्या करेंगे, छन्ने में जैसे आ गया आप उसको साइड में लाइए, छन्ने को पलट दीजिए कढ़ाई के साइड में। क्या होगा कि वो पूरी पलट जाएगी। इससे हमको हल्का हल्का प्रेस करना है और जल्दी से निकाल दे, क्योंकि पूरी को तलने में 30 to 40 सेकेंड्स लगता है दोनों साइड से, मैक्सिमम 1 मिनट। बिल्कुल। अच्छा, बहुत लोगों का सवाल होता है कि बहुत सारे लोग, साइटेड लोग, एक कढ़ाई में कई सारी पूरियां तल पाते हैं। तो मेरा एक्सपीरियंस ये है, ऑब्जर्वेशन है कि एक विजुअली इम्पेयर्ड के लिए वो थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसीलिए हम डिसेंट साइज का कढ़ाई लें, जिससे कि क्या हो, हम एक एक पूरी फटाफट तल सकते हैं। तलने के तो और भी बहुत तरीके हैं। वो आपने बेल कर जो पूरियां रखी, आप एक एक पूरी करके भी डालकर तलेंगे तो आराम से हो जाएगा, ना कि अगर 2 या 3 डालने की कोशिश करें, उल्टा उसमें एक ना एक तो कंपल्सरी जलेगी, चलता है और एक दूसरे में चिपक भी जाता है। और अपने से जो नहीं होता उसके लिए मतलब उतना एम्बिशियस होने की जरूरत भी नहीं है, उतना ही करे जितना अपने से कंफर्टेबली और कॉन्फिडेंटली हो जाए। एंड जैसे वीना बार बार कह रही है, ये प्रैक्टिस, ये सब चीज हर एक कोई आपको यही कहेगा कि आप अगर पहली बार कर रहे हैं तो चिंता मत करिए, जल भी गई एक तो पूरियां जलने दीजिए, कोई बात नहीं। बिल्कुल। अरे सबसे जलती है, कोई साइटेड भी करता है पहली बार तो जब तक जलेगा नहीं तब तक सब्जी कुछ होगा नहीं, क्योंकि पता कैसे चलेगा कि सही कैसे बनता है। एकदम करेक्ट बात है। एक्सपीरियंस, जब तक कोई एक्सपीरियंस नहीं किया तो क्या नहीं करना तभी समझ में आता है, जब गड़बड़ हो गई होती। बिल्कुल। तेल तो वैसे भी है, एंड अगर चेक करने का, जैसे बीना ने बताया, उसके अलावा एक छोटी सी आटे की एक छोटी सी गोली लेकर डाल लेंगे और वो आवाज आएगी, उसकी भी मतलब एक सिजलिंग आवाज आएगी, क्योंकि उसमें पानी जो उसका सीलन है वो छूटेगा और वो छोटी सी गोली जो है ऊपर आ जाएगी, मतलब आपका तेल गर्म। स्टफ पूरी के लिए स्पेशल टिप है आपके पास? देखो, स्टफ पूरी जो है वो आपको पता है, जब डालेंगे फूलेगा जरूर, लेकिन उतना वो नहीं फूलता, और जनरली वो थोड़ा हैवी फील होगा आपको जब आप डालेंगे उसको, है ना। तो वो जब आप उसमें डालेंगे तो आपको उसको ध्यान ये रखना है कि आपको हर चीज थोड़ा डेलिकेटली करना है। देखो, सिंपल पूरी में जैसे भी डाल सकते हो, उसको आप कई बार मुड़ भी जाता है तो भी कोई इशू नहीं आता है, मतलब आप उसको निकाल करके साइड में कर सकते हो। बहुत सारे लोगों का सवाल भी होता है मुड़ जाता है, तो कोई बात नहीं, एक हाथ पूरी मुड़ भी गई कोई दिक्कत नहीं है, आपको पता तो चल जाएगा नेक्स्ट टाइम। हर किसी से मुड़ जाती है। स्टफ पूरी में क्या होता है कि स्टफ पूरी जो है थोड़ा हैवी फील होगा आपको, साइड से आपको वैसे ही डालना है, सिंपल जैसे डालते हैं आप, लेकिन जब डालेंगे आपको प्रोसेस वही है, हल्का हल्का प्रेस करेंगे, लेकिन आपका जो फील है वो पूरी उतनी नहीं फूलती जितनी नॉर्मल वाली फूलती है। और कई बार पूरी को इसीलिए हमको डेलिकेटली हैंडल करना पड़ता है कि पूरी अगर खुल जाता है ना तो सारा स्टफिंग जो है आपका तेल में बिखर जाता है।
मेरी पर्सनल एडवाइस ये होगी कि शुरू में हम स्टफिंग पूरी ना तैयार करें जब तक कि हम थोड़े और परफेक्ट ना हो जाए। बिल्कुल, एंड वो ऊपर आएगी, लेकिन पूरी वो भी ऊपर आएगी, लेकिन उस तरह से नहीं आएगी। जैसे कि सादी पूरी आएगी, उस तरह से नहीं एग्जैक्टली आएगी। जो सादी पूरी होती है ना, जब वो सिक जाती है तो तेल के ऊपर तैरने लगता है पायल, लेकिन ये उतने ऊपर नहीं नहीं आएगी। आती, थोड़ा सा नीचे ही तेल के अंदर भी रह जाती है थोड़ी सी, तो उसको थोड़ा डेलिकेटली हैंडल करना पड़ता है। तो जैसे वीना ने कहा, शुरू में सादी पूरी ही बनाइए, जब तक सादी पूरी का पूरा प्रोसेस समझ में आ जाए, उसके बाद आगे जाकर नेक्स्ट स्टेप करें। परफेक्ट, पूरी भी बन गई। बिल्कुल बिल्कुल। अब चलो अब पराठा। हम बनाते हैं पराठा। तो पराठा हमने बेल लिया, चाहे आपने स्टफ किया या आपने तिकोना बनाया, हम वही वैसे ही तवे को काफी ठीक ठाक गरम करेंगे और आटे को झाड़ेंगे और उसको तवे पे वैसे ही डालेंगे। यहाँ पे बहुत लोग पहले से ही तवा में तेल डालते हैं, ठीक है। मैं वैसा नहीं करती हूँ, तो मैं जो करती हूँ वो बता देती हूँ। बाकी कई लोग तेल, हाँ, तेल से इसलिए लगाते हाँ। क्योंकि एक तरफ थोड़ा सा हल्का सा गीला सिक जाए तो उसको उठाना करना, हैंडल करना आसान होता है। वो भी अपना अपना प्रेफरेंस है। हाँ, तो मैं बिना तेल लगाए उसको क्या करते हैं कि जैसे हमने तवे पे डाला, रोटी के लिए जो प्रोसेस है कि हल्का दाना आएगा, हम पलटेंगे, तो क्या है कि तिकोना पराठा और जो स्टफ वाले पराठा है, इन दोनों को डाल करके वेट करने में थोड़ा टाइम लगेगा। रीजन बीइंग स्टफिंग है, ठीक है। अब मान लो हमने स्टफ वाला पराठा डाला उस पे तवे पे गरम करने के बाद, अब हम रोटी में और प्लेन पराठे में तो सिम पे रखते हैं, इसमें हल्का सा और तेज करेंगे गैस को, क्योंकि ये स्टफ है तो टाइम लगेगा सीखने में, ठीक है। तो हम थोड़ा लो टू मीडियम करेंगे, तो हम उसमें भी वेट करेंगे, वैसे ही दाने आएंगे। जैसे पायल ने भी बताया, वो टिप है कि जैसे आपका हल्का सा जब हिलाएंगे, हिलने लगे तो आपको पलटना है। स्टफिंग पराठे को सेकने में थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है, तो दाने आने लगे, पलटा आपने, फिर आपको वेट करना पड़ेगा। आपका अगर पराठा फटता नहीं है, शुरू में कई बार होता भी है, बहुतों से फटता है, तो चिंता ना करें, सबके साथ होता है। अब क्या होगा, दूसरा साइड आपने जब एक साइड आपने सेका, पहला साइड सेक लिया हल्का दाने के बाद, आपने जब पलटेंगे तब भी आपका पराठा, क्योंकि स्टफिंग है तो वो फूलता है, तो उसमें भी वैसे ही मटर से थोड़े ज्यादा दाने आते हैं। अब हम क्या करेंगे पायल, यहाँ पे हम लगाएंगे ऑयल या घी। अब उसका तरीका क्या है, बचपन से जो मेरी मम्मी करती थी, जो सीखा है, अगेन अब किसी की प्रेफरेंस हो सकती है। हम लोग क्या करते थे कि मेरी मम्मी एक हल्का सा छोटा सा कपड़ा रखती थी, ठीक है, कपड़ा रखती थी, उसको ऑयल में डाल के हम लोग क्या करते थे, उसको निचोड़ लेते थे, ठीक है। अगेन डिपेंड करता है कि आप कितना ऑयल लगाना है, तो उसको चारों तरफ लगा करके फिर पलट के फिर दूसरी तरफ लगाते थे, ठीक है। यहाँ पे आप चम्मच से भी कर सकते हैं, लेकिन चम्मच से आपको पता कैसे चलेगा, आप छोटा चम्मच ले। कई बार आप जो पलटा होता है उसको आप डब्बे में डाल करके झाड़ के आप उससे इसको लगा सकते हैं। बिल्कुल, कितने अलग, हाँ, इतने अलग अलग तरीके हैं, ठीक है। अब कुछ लोग क्या करते हैं, हल्का सा चम्मच को डाला और चम्मच से ही, मतलब चम्मच में ना आए, क्योंकि चम्मच हमने ऑयल में डाला, उसमें तो बूंदे तो आती हैं, तो उसको लेकर के उससे भी, चम्मच से भी लगा लेते हैं। तो आपको क्या करना है, जब दूसरी साइड हमने पलटा और जब आपका पराठा फूलने लगा, सेकने जैसा मटर के दाने से आने लगे, आपने लगाया, फिर से आपने पलट के उस तरफ भी आपने लगाया। अब यहाँ पे टिप क्या है कि कुछ लोग इसको वेट करते हैं कि सिकता जाएगा, हम टच करके देखते हैं, खुशबू आती है या उसका जो खुरदरापन, सीखने वाला फील आता है, तब हमें पता लगता है। मेरी तरफ से ये टिप है जो मैंने सीखा है कि हम लोग क्या करते हैं, जो पलटा होता है ना, फिर हम उसको प्रेस करते जाते हैं, ठीक है। जब हम तवा पे, जब हम स्टफ पराठा भी बना रहे हैं तो भी और तिकोना बना रहे हैं तो भी, पराठे को जब हम चारों तरफ से प्रेस करते जाते हैं पलटे से, तो वो अच्छे से सिक जाता है। तपाने वाला भी एक लकड़ी का मिलता है, जो राजस्थान वगैरह में मेरे पास एक है, नीचे से गोल सा फ्लैट एक लकड़ी का गोल टुकड़ा होता है, मोटा सा, और उसके ऊपर हैंडल है, उसके साथ भी लगाकर, क्योंकि वो लकड़ी का है, वो भी कर सकते हैं। नहीं तो पलटे से बहुत अच्छा से हो जाता है, इसमें कोई प्रॉब्लम होती नहीं। और यहाँ पर आई थिंक लोगों को ये भी हम सजेस्ट कर सकते हैं कि जो हैंडल कर सकते हैं वो चिमटा इस्तेमाल कर ले, क्योंकि सादी रोटी और तेल या घी लगा पराठा, उसके टेम्परेचर में फर्क होता है। डेफिनेटली बहुत फर्क होता है, क्योंकि जो ऑयल वाला होता है वो ज्यादा गर्म होता है। बिल्कुल, तो इसलिए चिमटा हैंडल कर सकते हैं। अगर चिमटे से लगता है तो चिमटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं उठाने पलटने के लिए। बिल्कुल। और जब हम तिकोना वाला पराठा सेक रहे हैं पायल, तो उसके लिए टिप ये है, क्योंकि उसके कोने थोड़े मोटे होते हैं, तो हम क्या करेंगे, पराठे को ना
तो कोने हैं, तीनों कोने या चारों कोने को बीच में लाते जाएंगे और उसको दबाते जाएंगे। तो दोनों तरफ से हमको यही करना है ताकि उसके किनारे जो है कच्चे ना रहे। बहुत बार होता है कि बीच का तो सिक जाता है और किनारे जो है कच्चे रह जाते हैं। कच्चा ना रहे इसके लिए हम उसको बीच में ला ला करके उसको दबाते जाएं, सीखते जाएं। सीखने के बाद देखो तो स्टफ वाला पराठा भी हल्का सा फूलता है और जो तिकोना पराठा है, चौकोना जो भी आपने बनाया वो भी फूलता है। तो आपको पता लग जाएगा जैसे अपने रोटी को फील किया और पराठे को खुशबू और उसके फील से हमें पता लग जाएगा। अगेन इट्स अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस। तो पराठा हमारा इसको अगर देखें तो अब जैसे हमने किया था, रोटी जब सेकी तो हमने सिर्फ 3 टर्न किए थे। अगर इसको ऐसे करा जाए, अगर हम पराठे का समझाना चाहें तो एक बार डाला हमने, जब दाने आए हमने उसको पलटा, पलटने के बाद हमने वेट किया और जब उसके और थोड़े बड़े दाने आने लगे हमने ऑयल लगाया। उसके बाद ऑयल लगाने के बाद फिर से टर्न किया हमने, इस साइड भी ऑयल लगाया। ऑयल लगाने के बाद फिर से हम जब उसको दबाते हैं, अब हमने फिर से उसको टर्न किया। हाँ, देखो जैसे रोटी के लिए जहाँ फुलाना शुरू करते हैं उधर यहाँ पर टर्न करके इसको दबाना शुरू कर देते हैं। दबाना है, यहाँ पे दबाना है, फिर आपको फिर से टर्न करना है और फिर से दबाना है। दबाने के बाद आपका फ्लेम जो है लो टू मीडियम होगा। अब जब हमने अगेन जब पलटा, दूसरे साइड भी जब हमने पलट करके फिर से उसको दबाया, अब आपको यहाँ पे थोड़ा अपने फील और वो देखना है कि अगर वो सिक गया है तो हल्का हल्का खुरदरा आ जाएगा, लगता है, और नहीं तो टू बी ऑन अ सेफर साइड आप जल्दी से दोनों तरफ पलट के 1-2 बार दबाएं और हटा। बिल्कुल, क्योंकि अगर जरूरत से ज्यादा भी बार कई लोग बोलते हैं हमारी रोटी, हमारी पराठा बहुत कड़क बन गया, वो इसलिए बन गया क्योंकि आप उसको बार अगर पलटा के दबाओगे या बार पलटाते जाओगे तो वो उतना ही सिकते जाएगा और उतना ही सख्त होते जाएगा। तो इसीलिए जैसे आपने बताया, अभी सब लोग इस बात का बहुत ध्यान रखें कि जरूरत से ज्यादा ना रोटी, ना पूरी, ना पराठा, किसी को बार उसको पलटने की जरूरत ही नहीं है। बीना ने बहुत क्लियरली आपको कितने स्टेप्स में आपका रोटी, पूरी, पराठा बनेगा वो आपको बताया। तो इसको ध्यान में रखिए और बनाइए रोटी। और बार पलटते हैं तो भी ये हार्ड होता है। दूसरा रीजन ये भी होता है, अगर हमने रोटी या पराठे को बहुत देर तक एक साइड पराठे को छोड़ दिया तब काफी लंबे टाइम तक, तब भी आपका पराठा हार्ड हो जाता है, पापड़ जैसा हो जाता है। साथ में ये भी होता है कि अगर आप फ्लेम को ढंग से ना हैंडल करें, आपने अगर जल्दी करना है और आपकी फ्लेम ज्यादा तेज है, उसमें क्या होगा कि ऊपर से तो सिक जाएगा लेकिन अंदर से आपकी स्टफिंग और आपके अंदर की जो परत रहेगी आटे की वो कच्ची रह जाएगी, चाहे वो आपका तिकोना पराठा हो या स्टफ पराठा हो। इसलिए फ्लेम और टेम्परेचर को मैनेज करना बहुत जरूरी है। वो भी आपको बीना ने बहुत क्लियरली बताया है कि किस टेम्परेचर पे आपको ये पराठा बनाना है, रोटी बनानी है, पूरी बनानी है। सबको ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोगों को कि हाई फ्लेम पे ना जल्दी खाना बनता है, पर ऐसा नहीं होता है। खाना आपका कच्चा रहता है, जल्दी नहीं बनता। ये हमारा मिथ है कि हम जल्दी खाना बना पाते हैं। बना तो जरूर पाते हैं, बनता है, लेकिन वही जैसे आपने बताया ऊपर का है, अंदर का हाँ सिक जाता है, अंदर से कच्चा रह जाता, तो उसका क्या फायदा। वो इतनी मेहनत करने के बाद भी अगर चीज ढंग की ना बने तो फायदा क्या है। इसको आप लोग ध्यान से सुनिए और सुन के एज ऑलवेज हमको बताइए कमेंट्स में या अलग अलग जगह पे जहाँ पर आप हमारे साथ कनेक्ट होते हो, हमारे लिए मैसेज ड्रॉप कीजिए, कमेंट ड्रॉप कीजिए। सबसे आसान होगा अगर आप यूट्यूब पर ही कमेंट ड्रॉप करें, साथ ही साथ हमें पता चल जाएगा कि आपके इसके लिए सवाल क्या है और डाउट्स क्या है। आपको ये एपिसोड कितना हेल्पफुल लगा हमको जरूर बताइए। तो हमने इस हफ्ते बना ली पूरी, रोटी, पराठा, स्टफ्ड भी और सादा भी। तो इसको जरूर ट्राई करिए और हमको बताइए आप कितने सक्सेसफुल रहे। इसके आगे एपिसोड्स और होंगे। आपको कौन से क्वेश्चंस हैं हमें जरूर लिख के बताइए और हमसे जुड़े रहिए ऑन रिक्वेस्ट पर, क्योंकि ये जो सीरीज है आप ही लोगों के लिए है और आप ही के रिक्वेस्ट पर बनी है। तो बीना, थैंक यू सो मच, आपने हमारे साथ ये 2 एपिसोड शेयर करे। आई एम श्योर आपको ये बहुत हेल्पफुल लगेगा। तो अगली बार और कुछ आइडियाज होंगे, आई एम श्योर हम आपको वापस लाते रहेंगे इसमें, क्योंकि इतने सारे सवाल होते हैं लोगों के, तो कुछ ना कुछ तो फिर और निकलेगा। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। श्योर, माय प्लेजर। और मुझे बहुत खुशी होगी, सवाल आएंगे और सवालों के जवाब हम जरूर देंगे। थैंक यू सो वेरी मच, हैप्पी लिसनिंग। थैंक यू। रसोई के रहस्य में ये एपिसोड यहाँ तक ही। अगले बार फिर से मिलेंगे ऑन रिक्वेस्ट पर। तब तक के लिए जुड़े रहिए और हमारी तरफ से नमस्कार।